हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज के चैप्टर में हम क्या देखेंगे? थ्योरी बेस ऑफ एएस एंड इंड-एएस। सर एएस एंड इंड-एएस क्या होते हैं? सर एएस एंड इंड-एएस क्या होते हैं? रुको जरा, सब्र करो, बता रहे हैं, सारा चलेंगे। 2 लेक्चर्स में ये कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर 4th चैप्टर है हमारा, जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसको खत्म करके फिर हम अथाह प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अथाह प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर करके आप थक जाएंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है, मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको नोट करने के लिए टाइम देंगे, अभी आप समझते रहो। सबसे पहला हमारा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये क्या होता है सर? इसको गैप बोलते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन और कंसेप्ट्स। सर ये क्या होते हैं, इसको भी बताएंगे आगे चल के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इनको क्या बोला जाता है? इनको कॉमनली बोला जाता है गैप। ठीक है जी। ये क्या करते हैं? ये वो रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग करते हैं। जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग करते हैं। विजिबल है ये? विजिबल है? ठीक है। तो इसकी मदद से हम अकाउंटिंग करते हैं। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो तो थोड़ा बता दो। बताते हैं अभी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, ये इसकी जो है डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन है। किसने दी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए। मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया में आईसीएआई इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका में है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसने क्या बताया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल लॉ। क्या होता है? जनरल लॉ, जो सबको पता होना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो। जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड एज अ गाइड। और रूल अडॉप्टेड एज अ गाइड। क्या आपको अकाउंट्स कैसे करनी है, जो इसके बारे में बताते हैं, उसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड एज अ गाइड टू एक्शन, सेटल ग्राउंड्स और बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस होता है, जो नींव होती है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, इनको 2 पार्ट में विभाजित किया गया। 2 पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया। किस किस में? पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बेसिक अजम्पशन है जो आप मानते हो कि ये फॉलो की जा रही है और इसके बारे में आपको नॉलेज होना मैंडेटरी है। इसमें कई हमने टर्म्स जो है चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लिए हैं, आपने देख ली होंगी, उसका टेस्ट कर लिया होगा। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 पे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बेसिक अजम्पशन होती है जो अकाउंटिंग को ऑपरेट करती है। क्या करती है? ऑपरेट करती है। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती है, आगे बात करेंगे। ठीक है जी। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेसिक अजम्पशन विद विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। अगला है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन वो एस्टिमेट्स हैं, वो आउटकम है जो हमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से आते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, फिर भी आपको समझ होनी चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन वो चीजें हैं जो हमें अकाउंटिंग करते 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 समझ आती है। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको। तो बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्या है? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है? फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला फीचर क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। क्या होते हैं? मैन मेड। तो क्योंकि ये मैन मेड है, इसलिए जो इसके रूल्स हैं, जो इसके रूल्स है, जो इसकी पॉलिसीज हैं, जो इसके रूल्स हैं, वो क्या होंगे? बोलो बोलो,
वो जो डिराइव हुए हैं वो हुए हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। कैसे हुए हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। ठीक है जी, क्योंकि अब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डिराइव हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया बाबा आदम के जमाने से चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, मैन मेड है तो इसके जो भी रूल्स हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जनरेट हुए हैं, तो इसको अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। अगला क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते। रिजिड का क्या मतलब होता है सर? ये आपको बांधते नहीं है, ऐसे ही करो, मैंने बोला है ये करना है तो ये ही करना है, ऐसा नहीं है कुछ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबल है, ये आपको देते हैं कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, इनमें से चूज कर लो आप कैसे करोगे। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते कि भाई नहीं आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम कीवर्ड क्या लिखेंगे? नॉट रिजिड। क्या लिखेंगे? नॉट रिजिड। अगला आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो जर्नली एक्सेप्ट किए जाते हैं, सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं। सर ये तीन चीजों के बारे में थोड़ा बताओगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताने के लिए तो आए हैं। पहला है रेलिवेंस। हम बोलेंगे कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलिवेंट है अगर उसका कोई मतलब निकल रहा है। ये नहीं कि वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी एक वेग इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी हमारे फाइनेंशियल से कोई इफेक्ट नहीं है, कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं है। मटेरियल इफेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट इफेक्ट विच चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो अगर ऐसा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज बताता है, तो हम बोलेंगे वो रेलिवेंट है। ठीक है जी, अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव। क्या जो उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सनल एक व्यक्तिगत व्यक्ति के फेवर में हो, ऐसा तो नहीं है। अगर वो किसी पर्सनल व्यक्ति से इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर इंग्लिश में बोले तो बायस्ड नहीं है। क्या नहीं है? बायस्ड नहीं है, बायस्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि उसका जो वो अकाउंटिंग आपका जो प्रिंसिपल है उसका ऑब्जेक्टिव ठीक है। अगला हमारा फिजिबल। फिजिबल का क्या मतलब है? फिजिबल का मतलब है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, सीधी टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट हमें रूल समझा दे और हम उसको मान जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके फीचर्स है। पहला मैन मेड मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डिराइव्ड हुए हैं इसके जो रूल्स हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तीसरा है हमारा जनरली एक्सेप्टेड, और उसमें हमारे 3 पॉइंट आते हैं। पहला रेलिवेंट, रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, बायस्ड नहीं होना चाहिए। और तीसरा है हमारा फिजिबल। फिजिबल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। नोट इट डाउन। सर ये इतना बड़ा क्यों लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तुमको सिर्फ ये 3 वो लग रही होंगी, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो दोस्त हो, यार दोस्त हो, जो जर्नल एंट्री वाले सीधा जो जर्नल एंट्री पे पहुंचते हैं, उनसे ये पूछेंगे ना, कोई नहीं बताएगा। फंडामेंटल एबीसी अकाउंटिंग अजम्पशन, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ये बातें तो अंडरस्टूड है, होंगी ही होंगी। ठीक है जी, अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो, आपने अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट के नोट्स में, नोट्स क्या होते हैं सर आगे जाकर बताएंगे, नोट्स में अगर आपने इन चीजों को नहीं लिखा, हम अज्यूम करेंगे कि ये चीजें हैं, और अगर आपने लिख दिया और अगर ये चीजें आपकी एंटिटी में फॉलो नहीं की जाती, आप प्लीज रिक्वेस्ट नीचे नोट डालिएगा, लिखिएगा कि हम पापी दुष्ट हैं, हम ये फॉलो नहीं करते। ठीक है जी, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये 3 फंडामेंटल्स हैं। पहला फंडामेंट, पहली अजम्पशन, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब यूं ही चला चल रहा ही। क्या? यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। लिख लो ये। अपने दोस्तों से पूछना, आधे से ज्यादा को नहीं पता होगा। गोइंग कंसर्न मतलब
अगर बिजनेस चला है तो वो चलता रहेगा, उसका जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारी नजर जाती है, वहां तक बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा बिजनेस में कुछ नहीं हुआ कि बिजनेस चलेगा नहीं। सर इसका एग्जांपल दो जरा, जो फॉलो करते हैं और नहीं करते हैं। रिलायंस की बुक्स में ये नहीं लिखा होता कुछ भी, मतलब रिलायंस फॉलो करता है, मोटा भाई चलते रहेंगे, अंबानी जी चलते रहेंगे जब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकंड दोस्तों, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गया। तो क्या था, गोइंग कंसर्न में हम बात कर रहे थे कि ये जो चीजें हैं, जो हमारे बिजनेस है वो चलता रहेगा, कभी कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस रुकेगा। रिलायंस, मोटा भाई चलते रहेंगे, जहां तक दृष्टि जा रही है चलते रहेंगे। पर जो हमारे विजय माल्या जी हैं, जो किंगफिशर के ओनर हैं, क्या उनकी बुक्स में गोइंग कंसर्न लिखा होगा? उनकी बुक्स के नोट्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा होगा? किंगफिशर वाले जो विजय माल्या जी हैं, किंगफिशर वाले, वो जिनकी चिड़िया है, किंगफिशर वाले नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न। बट जो हमारे मोटा भाई हैं, जो हमारे रिलायंस वाले हैं, दे फॉलो गोइंग कंसर्न, दे फॉलो गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न चलता रहेगा इनके यहां। अगला पॉइंट, कंसिस्टेंसी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता। इसका कोडवर्ड है हम रिवीजन भी करेंगे इस कोडवर्ड को लेके। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो मैं किसी की नहीं सुनता। एक बार जो हुआ वो अनंत काल तक चलता रहेगा। जो पॉलिसीज, जो प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग के रूल्स में एक बार लगा रहा हूं, मैं उसे ईयर टू ईयर लगाता रहूंगा, उसे मैं लगाता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं एक अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं, फिर अगले साल नहीं सर इस बार ये ऐसा ज्यादा हो रहा है, नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, इसका एग्जांपल तो दो कि ऐसे हो तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों बिल्कुल पड़ता है। अगर आप एक मेथड से दूसरे मेथड में जंप करते हो हर साल, तो आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट करता है। आपका प्रॉफिट जो है वो चेंज होता है। अगर आप बार बार अकाउंटिंग के मेथड्स बदल रहे हो, अकाउंटिंग के जो आपके असम्पशन है, अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज है बदल रहे हो, तो आपका चेंज होगा, बार 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 बदलता रहेगा। ठीक है जी। इसीलिए दूसरा असम्पशन है कंसिस्टेंसी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, मैं उसी पे ही चलूंगा। तीसरा है हमारा अक्रूवल। क्या है? अक्रूवल। अक्रूवल का क्या मतलब है? मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जब वो ट्रांजैक्शन हुई, तब नहीं जब पैसे मिले। ठीक है, दो कंसेप्ट होते हैं, पहला होता है अक्रूवल, दूसरा होता है कैश बेसिस। पहला होता है अक्रूवल, दूसरा होता है कैश बेसिस। अक्रूवल में हम क्या करते हैं? अक्रूवल में हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब ट्रांजैक्शन हुई। लिख दे, when transaction done, not when amount exchange। ठीक है जी। अक्रूवल में क्या होता है? अक्रूवल में होता है जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई मैं अकाउंट में डाल दूंगा, है ना जी। तो ये हमारे तीन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। आप इसे नोट कीजिए, फिर एक और बार इसकी रिवीजन करते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको जरूर जो है अपने भेजे में उतार लेना, नोट कीजिए। कर दिए? तो हो गया स्टार्ट। तो अब हम इसकी एक रिवीजन मारते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। हम बात क्या कर रहे थे? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन।
ठीक है, ये आपकी वीडियो यूट्यूब पे भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी हमारे चैनल पे, सीमा शर्मा क्लासेस पे। पहला कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में हमने बात की थी, किंगफिशर जो है गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता, यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है। दूसरा है रिलायंस। रिलायंस के मोटा भाई इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न मतलब एक बार जो चला चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहूंगा, एक बार जो हुआ हर बार होगा, एक बार जो हुआ हर बार होगा, ये नहीं कि बार बार बदलूंगा। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, इसका रीजन है अगर हम बार बार बदलते रहेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। अगला है हमारा अक्रूवल। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं हम। अक्रूवल, अक्रूवल में क्या था? व्हेन टैक्स डन, व्हेन ट्रांजैक्शन डन, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट व्हेन अमाउंट इज एक्सचेंज, नॉट व्हेन अमाउंट इज एक्सचेंज। ठीक है जी, ये हमारा हो गया रिवीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक हमने बात करी फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अब हम जो हमारे फंडामेंटल्स थे, जो हमें पता ही होने चाहिए, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अदर्स है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहला जो है क्या लिखा है? पहला अकाउंटिंग एंटिटी। क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी। क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी। अकाउंटिंग एंटिटी का क्या मतलब होता है? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस रिलेटेड है, जो बिजनेस रिलेटेड है। सर एग्जांपल मतलब बता दो। बिल्कुल बताएंगे। आपके पापा चांदनी चौक में दुकान पे बैठे हैं, उन्होंने गल्ले से कैश निकाल के अपनी जेब में रखा, बिजनेस में रिकॉर्ड होनी चाहिए एज अ ड्राइंग। पर उस पैसे से आप एक बार गल्ले से पैसा निकाला, आपने बिजनेस में रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद पापा जो है आपके लिए पिज्जा लेके आए, पापा आपके लिए पिज्जा लेके आए, ना 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 गाल नहीं कटनी, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी, वही एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है। अगला है हमारा मनी मेजरमेंट। क्या है? मनी मेजरमेंट, यही है ना। अगला है हमारा मनी मेजरमेंट। क्या है? मनी मेजरमेंट। ठीक है जी, अगला हमारा मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मनी मेजरमेंट का मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो पैसे में देखी जाती है, जो पैसे में देखी जाती है। मतलब आपके पापा की दुकान पे सप्लायर आया, आपके पापा ने उसको पानी की बोतल लाने के लिए छोटू को बाहर भेजा, 20 रुपए देके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। पर पापा वो अपने साथ पिज्जा या कुछ लेके आया, या पापा ने अपना लंच शेयर किया, उसके साथ लंच खिलाया, क्या वो अकाउंट रिकॉर्ड हो सकती है? पैसे में मेजरेबल है वो। उसने पापा को सम्मान दिया, क्या सम्मान पैसे में मेजरेबल है? नहीं किया जा सकता, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट। थर्ड जो प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लिखा ना। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? जो बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे 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 खंडों में तोड़ दो। क्या करो? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो? यूजुअली अकाउंट्स में 12 महीने को क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। आपने देखा होगा हर एक का फाइनेंशियल क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है जी, 31 मार्च तक इसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग पीरियड। अगला है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है जी, अगला है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो चीज रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बारे में सारी बातें रिकॉर्ड। सर जैसे एक गाड़ी का बिजनेस है, सिर्फ गाड़ी की आना और जाना रिकॉर्ड कर रहे हो, गलत बात है। गाड़ी की जो रिपेयर हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करो।
गाड़ी में कोई जो माइनर फॉल्ट था या जो तुमने किया उसको भी रिकॉर्ड करो। ये नहीं कि तुम ऐसी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको पूरा रिकॉर्ड करो नरेशन में जब तुम जर्नल एंट्री डाल रहे हो। सर नरेशन क्या होती है, जर्नल एंट्री में बात करें। अगला है हमारा मटीरियलिटी। क्या है, मटीरियलिटी। अभी आपसे बात की थी ना मैंने, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या होता है, हर मटीरियल चीज जो यूजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं उनको अगर इफेक्ट कर रही है, उनको अगर इफेक्ट कर रही है तो आप क्या करो बताओ। पहला था हमारा अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, मनी में मेजर्ड होंगी, वो होंगी। अकाउंटिंग पीरियड जो है उसको हम खंडों में तोड़ देंगे, 12 महीने के खंडों में, या अलग भी हो सकता है, मैं जनरली बात कर रहा हूं। अगला फुल डिस्क्लोजर, सारी चीजें डिस्क्लोज करोगे। और नेक्स्ट है हमारा मटीरियलिटी, जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करेगा आप उसे रिकॉर्ड करोगे। नोटेड डाउन। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज के लेक्चर में हम इसको खत्म कर लेंगे और कल के लेक्चर में हम ये चैप्टर की कोशिश करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी। 5 हमारे हो चुके थे। छठा है हमारा कंजर्वेटिज्म। क्या है, कंजर्वेटिज्म। क्या है, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ही है ना, इसको प्रूडेंस भी बोला जाता है, कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। क्या है, कंजर्वेटिज्म। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तुम सारे लॉस को रिकॉग्नाइज करोगे। जो तुम्हें लॉस दिख रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, पर इनकम को मत करना। ठीक है, अगर इनकम को किया तो तुम्हारी मेरी कट्टी। क्या सर, इसका एग्जांपल दो। जो आपको बता रहा हूं, जो स्टॉक है, जो हमारे एंटिटी में जो सामान पड़ा हुआ है, उसको हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। सर कॉस्ट और एनआरवी का मतलब बताओ। कॉस्ट मतलब जितने पे पापा ने वो खरीदा था, जितने पे पापा ने वो खरीदा था। और एनआरवी मतलब जो उसकी अभी मार्केट में वैल्यू है, अभी मार्केट में वैल्यू। पापा ने खरीदा था 1 लाख में, मार्केट में 80,000, सॉरी 80,000 में रिकॉर्ड करो। पापा ने खरीदा था 1 लाख में, मार्केट में है 10 लाख रुपए, 1 लाख पे रिकॉर्ड करो। तुम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, तुम लॉस को जरूर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है जी, ये हमारा क्या था, कंजर्वेटिज्म। अगला है हमारा कंजर्वेटिज्म के बाद कॉस्ट। क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन जो है, जो भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो उसी पे रिकॉर्ड करना, उसी पे ही रिकॉर्ड करते चलना जो तुमने कॉस्ट पे किया। क्या किया, कॉस्ट पे किया। सर मतलब तुमने आज बिल्डिंग ली 1 लाख की, चाहे वो 1 साल बाद 10 लाख की क्यों ना हो जाए, सामने से मेट्रो चली जाए 10 लाख की हो जाए, तुम उसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करो। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग क्या मतलब, सोचो मैचिंग से क्या समझ आ रहा है तुमको। मैचिंग मतलब मैचिंग, 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 इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे। ठीक है, अगर तुमने खर्चा किया प्रॉफिट बनाने के लिए तो उसी साल में उस खर्चे को रिकॉर्ड करोगे जिस साल में तुमने प्रॉफिट बनाया। ये कहता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है। 9th है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा कैपिटल इज इक्वल टू असेट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहां से आया और पैसा कहां लगाया। ठीक है, अगर पापा ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए तो बिजनेस का कैश बढ़ गया। अभी तुमको ये बेशक समझ नहीं आ रहा, जब मैं इसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन में जाऊंगा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, 1 लाख लगाया, 1 लाख का कैश बढ़ गया। 2 इफेक्ट आएंगे ट्रांजैक्शन के। अगला है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है तुम इनकम को तभी रिकॉर्ड करोगे, तुम इनकम को तभी रिकॉर्ड करोगे जब तुम्हें हक हो वो लेने का। ये नहीं कि 10 साल बाद ये तो आएगा ही कल, नहीं, जब हक हो तुम्हें लेने का तब तुम उसको रिकॉर्ड करोगे। अगला है हमारा वेरिफिकेशन है जी।
वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट मतलब जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, तब क्या करोगे आप? बिना सोर्स और एविडेंस के रिकॉर्ड किया पाप चढ़ेगा। बिना तुम एविडेंस के, बिना सोर्स के उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये हमारी अकाउंटिंग के जो है प्रिंसिपल्स थे जो हमने खत्म किए हैं। कल हम बढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर और कल इस चैप्टर को कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे। नोट करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।